प्रज्ञान आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? विकल्प हैं उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया। सही उत्तर विकल्प डी दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया ने 20 जुलाई को अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को निजी ऑपरेटर स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। सैन्य उपग्रह NSS-2 का उद्देश्य परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, इंडिया आइडियाज समिट 2020 का विषय है। विकल्प हैं बेहतर भविष्य का निर्माण, व्यवसाय और पर्यावरण, व्यापार के बाद कोविड दुनिया में, सतत व्यवसाय। सही उत्तर विकल्प ए बेहतर भविष्य का निर्माण करना। भारत के विचार शिखर सम्मेलन 2020 का विषय बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा की गई है। इस वर्ष के संस्करण में परिषद की 44वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दी है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र। सही उत्तर विकल्प सी दिल्ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि उनकी सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दे दी है। योजना के सभी लाभार्थी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य ने 5 सितंबर 2020 से स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, दिल्ली। सही उत्तर विकल्प ए आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2020 से स्कूल को फिर से खोलने की योजना बनाई है। हालांकि तारीख आने पर स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न, PM मोदी ने हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 में आलोचनात्मकता हासिल करने के लिए परमाणु वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। यह पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात। सही उत्तर विकल्प डी गुजरात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2020 को परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है क्योंकि गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 ने आलोचना हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी 700 मेगावाट काकरापार ऊर्जा संयंत्र 3 रिएक्टर मेक इन इंडिया अभियान का एक चमकदार उदाहरण होगा। अगला प्रश्न, 22 जुलाई 2020 को किस देश के तट पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था? विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलास्का, मैक्सिको। सही उत्तर विकल्प सी अलास्का है। 7.8 तीव्रता का भूकंप 22 जुलाई 2020 को अलास्का के तट से टकराया था। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा की गई थी। शुरू में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 21 जुलाई को किस राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक मिशन COPE लॉन्च किया गया? विकल्प हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। सही उत्तर विकल्प ए कर्नाटक है। कर्नाटक के डिप्टी CM CN अश्वत्थ नारायण ने 21 जुलाई को मिशन COPE अर्थात COVID प्लाज्मा एंडेवर के एक भाग के रूप में बेंगलुरु के HCG अस्पताल में राज्य के पहला प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विकल्प हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, UAE। सही उत्तर विकल्प डी UAE है। इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL का 2020 संस्करण UAE में आयोजित किया जाएगा। इसकी पुष्टि IPL गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने 22 जुलाई 2020 को की थी। UAE और श्रीलंका दोनों ने भारत में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लीग की मेजबानी की पेशकश की थी। आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा क्रिकेटर जेसन होल्डर को विस्थापित कर दुनिया का शीर्ष क्रम का टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? विकल्प हैं बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, मिचेल स्टार्क, रविचंद्रन अश्विन। सही उत्तर विकल्प ए बेन स्टोक्स है। इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर को विस्थापित कर विश्व के शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर बन गए हैं। बेन स्टोक्स ने भी ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों के बीच अपने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में उन्होंने वेस्टइंडीज के साथ हुए टेस्ट मैच में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय एयर कैरियर के पास एक्विहायर एयरलाइंस टेक्नोलॉजी कंपनी के ट्रेवेंस हैं? विकल्प हैं स्पाइस जेट,
इंडिगो, गो एयर, विस्तारा। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।